हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के लिए केडीएस न्यूज़ के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गाँव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा था। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है कि अंबेडकर ने 32 डिग्रियां हासिल की, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी सफलता का हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। वहीं कश्मीर घाटी से सटी एलओसी पर तैनात सुरक्षा बलों के कड़ाके की ठंड के दौरान एलओसी पर कड़ा पहरा दिया और घुसपैठ की एक कोशिश को भी सफल होने नहीं दिया। अब उत्तरी कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने के साथ ही वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियां बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार सीमा पार 4 आतंकी लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गए हैं। वहां मौजूद आतंकी मौका मिलने पर ही घुसपैठ की फिराक में हैं। इसलिए पारंपरिक घुसपैठ मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों द्वारा सुरक्षा बलों को दिए गए इनपुट के अनुसार सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 से अधिक आतंकवादी मौजूद हैं। वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए मौके की तलाश में हैं। सुरक्षा बलों का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान से बहुत सारे कट्टरवादी कश्मीर भेजे जा सकते हैं, लेकिन वे ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हाल ही में बीएसएफ के आला अधिकारियों ने एलओसी का दौरा किया। आईपीएल 2022 के 23वें मैच में पंजाब किंग्स ने 5 बार की चैंपियन बनी बम्बई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 198 रन ही बनाए। कप्तान मयंक अग्रवाल ने 32 गेंदों पर 52 रन और शिखर धवन ने 50 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली। जवाब में मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 186 रन पर ही आउट हो गई। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार 14 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। यह मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैशाख महीने में होने के कारण इसे वैसाखी कहते हैं, जिसे सिख धर्म के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि वैशाख महीने में रबी फसल की कटाई होती है, जिसके बाद वैसाखी का पर्व किसान और अन्य लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस मौके पर लोग रिश्तेदारों एवं दोस्तों को घर पर बुलाते हैं। मिष्ठान एवं पकवान बनाए जाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो सबवे पर मंगलवार को हुई गोलीबारी में शामिल वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली थी। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध की पहचान फ्रैंक जेम्स के रूप में की गई है। आरोपी की तस्वीर भी पुलिस ने पहले ही जारी कर दी थी। अधिकारियों ने बताया है कि फ्रैंक की उम्र 62 साल है और उसको हिरासत में ले लिया गया है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर इस साल बॉलीवुड के मोस्ट चर्चिल कपल बने हुए हैं। दोनों काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। अब फ्रेंड्स को ये इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन बुधवार से शुरू हो गया है। हालांकि कपूर परिवार ने इस शादी को सीक्रेट बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। खासतौर पर रणवीर कपूर की मां नीता कपूर ने शुरुआत में शादी के बारे में बातचीत करने से बचती आई है, लेकिन अब उन्होंने रणवीर और आलिया की शादी पर मोहर लगा दी है। उनकी शादी की डेट 14 अप्रैल बताई जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन होगा। पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन के योगदान एवं दुनिया भर से प्राप्त उपहारों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमतें बढ़कर 4.25 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब दिल्ली में पीएनजी की कीमत 45.86 रुपये प्रति एससीएम हो गई है। गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पीएनजी की कीमत 45.96 रुपये प्रति एससीएम की वृद्धि हो गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में 44.06 हो गई है। ये जानकारी आईजीएल ने दी। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी है। करनाल और रेवाड़ी में नई कीमत 44.67 रुपये प्रति एससीएम हो गई है। वहीं हरियाणा सरकार के लिए इस बार बिजली संकट को पार पाना आसान नहीं है। एक तो अडानी और टाटा कंपनियों ने करार होने के बावजूद बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है।
दूसरा, विदेशी कोयले की रेट बढ़ने से नई दरों को लेकर पेच फंसा हुआ है और प्रदेश में कोयले का संकट भी गहराने लगा है। हरियाणा सरकार के पास अब मात्र 15 दिन का कोयले का स्टॉक शेष है। अगर आगामी कुछ दिनों में कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो बिजली का संकट और बढ़ जाएगा। चीन में कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण से बाहर हो रही है। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद चीन में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सामने आ रहे हैं। देश के बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए। इसी बीच भारत ने शंघाई से अपनी काउंसलर सेवाएं बंद कर दी है। शंघाई में लॉकडाउन के हालात बिगड़ रहे हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि शंघाई में लॉकडाउन के कारण महावाणिज्य दूतावास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहाँ वाणिज्य दूतावास शंघाई में निजी रूप से काउंसलर सेवाएं देने की स्थिति में नहीं है। दूतावास ने भारतीयों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है।